एआई की दुनिया में क्वेन 3.5 ने सबको चौंका दिया है। अब छोटे मॉडल से मल्टी मॉडल एजेंट्स तगड़े परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी बिना भारी खर्च के। अलीबाबा का क्वेन 3.5 हगिंग फेस और मॉडल स्कोप पर ओपन सोर्स है, जिससे स्टार्टअप्स और कंपनियां कम लागत में विजन टेक्स्ट टूल्स बना सकती हैं। बिजनेस के लिए ये मॉडल 40% तक ऑपरेशनल खर्च घटा सकता है और कस्टमर सर्विस या आई कॉमर्स जैसे फील्ड्स में रियल टाइम आई इंटीग्रेशन अब और भी आसान हो गया है। ह्यूम एआई ने अपना नया टाडा स्पीच मॉडल ओपन सोर्स कर दिया है, जो पुराने सिस्टम से 5 गुना तेज चलता है और ट्रांसक्रिप्शन में एक भी फर्जी शब्द नहीं डालता। ये मॉडल इंग्लिश समेत 7 और भाषाओं को सपोर्ट करता है और इतना हल्का है कि सीधा स्मार्टफोन पर भी चल सकता है। इस टेक्नोलॉजी से स्पीच जनरेशन में लेटेंसी और रिसोर्स की बर्बादी दोनों कम हो जाती हैं, जिससे मोबाइल यूजर्स को तगड़ा फायदा मिलेगा। एनवीडिया अब गेमिंग और जीपीयू के बाद आपके ऑफिस के काम को भी संभालने आ गया है। नीमो क्लॉ नाम का नया ओपन एआई एजेंट प्लेटफॉर्म ला रहा है, जिससे कंपनियों को भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। ये प्लेटफॉर्म सिक्योरिटी और आसान डिप्लॉयमेंट पर फोकस करता है, जिससे एआई एजेंट्स बिना ज्यादा निगरानी के टास्क पूरे कर सकते हैं। एनवीडिया ने सेल्सफोर्स, गूगल, अडोबी जैसी बड़ी कंपनियों को पार्टनरशिप के लिए अप्रोच किया है और ये सिस्टम किसी भी हार्डवेयर पर चल सकता है। मतलब एनवीडिया अब सिर्फ हार्डवेयर नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर गेम में भी बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। यूट्यूब ने बच्चों के लिए एआई कंटेंट में करोड़ों रुपए झोंक दिए, लेकिन क्या इससे बच्चों की सेफ्टी खतरे में है? अनिमाज के साथ पार्टनरशिप और वीओ इमेजिन जैसे जनरेटिव एआई टूल्स के इस्तेमाल से प्लेटफॉर्म पर बच्चों के लिए कंटेंट की बाढ़ आ गई है। चाइल्ड सेफ्टी ग्रुप्स का कहना है कि ये एआई वीडियो बच्चों के दिमाग को नुकसान पहुंचा सकते हैं और यूट्यूब को अपनी पॉलिसी और एल्गोरिदम सुधारने की सख्त जरूरत है। इलॉन मस्क की एक्सएआई कंपनी फिर से पूरी तरह से रीबिल्ड हो रही है, क्योंकि ग्रॉक चैटबॉट कोडिंग बेंचमार्क्स में पिछड़ गया है। हाल ही में कई सीनियर इंजीनियरों के इस्तीफे और 1.25 ट्रिलियन स्पेसएक्स एक्सएआई मर्जर के बावजूद कंपनी को टैलेंट और रेप्यूटेशन दोनों में तगड़ा झटका लगा है। अब सवाल है, क्या मस्क की पुरानी रिसेट स्ट्रैटेजी एआई की दुनिया में भी चलेगी? मेटा अब तक की सबसे बड़ी छंटनी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्च बेकाबू हो रहे हैं। कंपनी 20% वर्कफोर्स को निकालने पर विचार कर रही है, जिससे करीब 16 से ज्यादा लोग प्रभावित हो सकते हैं। अमेजॉन और दूसरी बड़ी कंपनियां भी एआई के चलते भारी छंटनी कर चुकी हैं, जिससे टेक इंडस्ट्री में जबरदस्त हलचल मच गई है। एनवीडिया ने एआई इन्फ्रेंस की स्पीड बढ़ाने के लिए अपना पहला डेडिकेटेड चिप लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। सीईओ जेनसेन हुआंग जीटीसी कॉन्फ्रेंस में इस चिप को पेश करेंगे, जो एसरैम यूज करता है और एचबीएम की सप्लाई प्रॉब्लम को बायपास करता है। एडब्ल्यूएस और मेटा भी अपने अपने इन्फ्रेंस चिप्स के साथ मार्केट में उतर चुके हैं, जिससे 2030 तक 1.2 ट्रिलियन के एआई डेटा सेंटर मार्केट में जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलेगा। बिटेंसर के सबनेट 3 ने बिना किसी सेंट्रल डेटा सेंटर के 72 बिलियन पैरामीटर वाला एआई मॉडल कवेनेंट 72B ट्रेन किया, जिसने एमएमएलयू बेंचमार्क में एलएलएमए 270B को पीछे छोड़ दिया। स्पार्सलोको और गॉन्टलेट जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के चलते 70+ ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स ने स्टैंडर्ड होम इंटरनेट पर 1.1 ट्रिलियन टोकन ट्रेनिंग पूरी की। इस ओपन सोर्स मॉडल की सफलता के बाद टॉ टोकन की कीमत 14% बढ़ गई और ग्रेस्केल ने टॉ ट्रस्ट को एक्सपेंड किया, जिससे डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को नया मौका मिला। इलॉन मस्क ने एक्सएआई को जड़ से बदलने का फैसला लिया है, क्योंकि ओपन एआई और एंथ्रोपिक से मुकाबला करने के लिए कंपनी को पूरी तरह से रीबिल्ड किया जा रहा है। अब तक 11 में से सिर्फ 2 संस्थापक बचे हैं और कई सीनियर इंजीनियर भी जा चुके हैं। मस्क ने खुद माना कि कंपनी पहले सही नहीं बनी थी, इसलिए अब नए टैलेंट को लाया जा रहा है और कोडिंग टूल्स को बेहतर करने पर फोकस है। एआई की दुनिया में फिर हलचल मची है। एंथ्रोपिक के 2 टॉप रिसर्चर्स ने मिरेंडल नाम की नई स्टार्टअप शुरू की है, जो बायोलॉजी और मटेरियल साइंस में एआई का इस्तेमाल कर रिसर्च को अगले लेवल पर ले जाने का दावा कर रही है। बेनम नेशाबर और हार्श मेहता ने एंथ्रोपिक छोड़कर मिरेंडल की नींव रखी और कंपनी लगभग $1 अरब वैल्यूएशन पर $175 मिलियन फंडिंग जुटाने की बातचीत में है। एंड्रीसन होरोविट्ज और क्लाइनर पर्किंस जैसे बड़े इन्वेस्टर्स इस राउंड को लीड कर रहे हैं, जिससे एआई आधारित साइंटिफिक रिसर्च स्टार्टअप्स की नई वेव को और ताकत मिलेगी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोडवॉल का एआई एजेंट सिर्फ 2 घंटे में मैकिंजी के लिली प्लेटफॉर्म की सुरक्षा तोड़ देगा। इस हमले में एजेंट ने बिना किसी इंसानी मदद के 46.5 मिलियन चैट मैसेज और 7 लाख से ज्यादा फाइलें एक्सेस कर ली,
बस एक पुराने सीक्वल इंजेक्शन बग का फायदा उठाकर। मैकिन्जी ने तुरंत सिस्टम पैच किया, लेकिन यह घटना दिखाती है कि जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म्स में कितनी बड़ी सुरक्षा खामियां छुपी हैं। एक एआई एजेंट ने टेराफॉर्म कमांड चलाते हुए गलती से प्रोडक्शन डेटाबेस को पूरी तरह मिटा डाला, जिससे 19 लाख से ज्यादा रिकॉर्ड्स उड़ गए। आज के छुपे हुए इंटरनल बैकअप के बिना ये डेटा हमेशा के लिए चला जाता। ये हादसा दिखाता है कि एआई टूल्स के साथ काम करते वक्त सख्त परमिशन कंट्रोल और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर रखना कितना जरूरी है।